बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 फर्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर 19 एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में मोलेकुलर फार्मूला पढ़ा था और आज मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिन करेंगे, फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। कहता है कंबशन एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन एनालिसिस किया गया, उसको जला के तज्जिया किया गया। शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन। ये कार्बन की परसेंटेज है 65.44%। 5.50% हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की परसेंटेज है 5.50%। 29.06% ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है 29.06%। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड? हमने कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है। इफ मोलेकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल। अच्छा, इसमें जरा से ये देख लें कि उसने स्टेटमेंट में मोलेकुलर मास बताया है और उसका उसने यूनिट ग्राम पर मोल लिखा है। ग्राम पर मोल दर हकीकत मोलर मास का यूनिट होता है, मोलेकुलर मास का यूनिट नहीं होता। तो हम अगर मोलेकुलर मास कहना चाह रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे यूनिट लिखेंगे AMU। अगर हम मोलर मास कहना चाह रहे हैं तो फिर ये ग्राम पर मोल होगा। कैलकुलेट मोलेकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का हमने मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन हल, डाटा बना लेते हैं जी। कंबशन एनालिसिस की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की 65.44% कार्बन, तो ये परसेंटेज है कार्बन की। परसेंटेज ऑफ कार्बन 65.44%। 5.50% हाइड्रोजन, ये परसेंटेज है हाइड्रोजन की। %, 29.06% ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑक्सीजन की है 29.06% ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फार्मूला हमें फाइंड करना है कि कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड वो क्या हो, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स if molecular mass of the compound is 110.15 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल molecular mass का यूनिट नहीं है, मोलर mass का यूनिट है। molecular mass का यूनिट होता है AMU। तो मैं ग्राम पर मोल जो कि मोलर mass का यूनिट है, तो मैं उसी सेंस में मोलर mass लिख देता हूं। मोलर mass of compound 110.15 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मोलर मास का यूनिट है, ना कि मोलेकुलर मास का। मोलेकुलर मास का अगर आप मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड लिखना चाह रहे हैं तो यूनिट आप लिखेंगे फिर AMU। मैंने ग्राम पर मोल यूनिट लिखा तो उसका वो ग्राम पर मोल यूनिट है, मोलर मास का तो मोलर मास लिखा। और फाइंड करना है मोलेकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला। molecular formula of compound equals क्वेश्चन मार्क कि वो क्या है कंपाउंड का molecular formula जी। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर लें। कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर लें, वो तो गिवन है। कार्बन की 65.44%, हाइड्रोजन की 5.50%, ऑक्सीजन की 29.06%। दूसरा स्टेप कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, के हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड कर लें। और नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ
ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। जी नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कार्बन है ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कार्बन है। परसेंटेज ऑफ कार्बन है 65.44। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थ्रू कैलकुलेटर। जी 65.44 डिवाइडेड बाय 12, आंसर कम्स 5.45। 5.45। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को नंबर ऑफ मोल भी कहते हैं। ये हमने कार्बन के फाइंड कर लिए, इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका भी वही फार्मूला परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास 5.50, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008, आंसर कम्स 4.456, सॉरी 5.456 ग्राम एटम को और मोल कर लेते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसका भी वही फार्मूला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 29.06%, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, divided by 16, it comes 1.816, 1.816 नंबर ऑफ ग्राम एटम को मोल करें। तो दूसरा स्टेप हो गया कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के, हमने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो फाइंड कर लिए हैं। तीसरा स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना। एटॉमिक रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना, हम एटॉमिक रेशियो फाइंड करेंगे। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ऑल द नंबर ऑफ ग्राम एटम, सारे नंबर ऑफ ग्राम एटम को लीस्ट वन, सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम एटम पे डिवाइड कर देते हैं। एटॉमिक रेशियो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 5.45, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम 5.456, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम 1.816। तो इनमें सबसे छोटी नंबर ऑफ ग्राम एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं 1.816। तो सबको 1.816 पे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 1.816 पे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 1.816 पे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं हम। 5.45 डिवाइडेड बाय 1.816, आंसर कम्स 3। इसी तरह से 5.456 डिवाइडेड बाय 1.816, ये आंसर भी 3। और 1.816 को 1.816 डिवाइड करें तो वो आंसर आता है 1। एटॉमिक रेशियो होल नंबर में है तो यही कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया कंपाउंड का। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O1 लिखते नहीं है, ये कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है।
अब दूसरी चीज जो हमें मालूम करनी है वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का फार्मूला होता है n क्रॉस इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला गिवन है, दिया गया है C3H3O। अब n कैलकुलेट कर लें, n फाइंड कर लें। n जो है जो सिंपल इंटीजर है, तो n निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास स्मॉल n इक्वल्स मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपेरिकल फार्मूला मास या मोलर मास ओवर इंपेरिकल फार्मूला मास। n इक्वल्स मोलर मास ऑफ कंपाउंड या molecular mass of compound over empirical formula mass of compound। जी मोलर mass of compound तो गिवन है 110.15 ग्राम पर मोल। इंपेरिकल फार्मूला mass है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला mass क्या है। empirical formula mass of compound। जी कंपाउंड हमारे पास है C3H3O। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन के 3 एटम्स हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया एलिमेंट प्लस का साइन। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, 3 हाइड्रोजन एटम में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया एलिमेंट प्लस का साइन। ऑक्सीजन का मास 16 है जी। तो ये 12 क्रॉस 3 ये हो जाएगा 36, 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 16 विल बी इक्वल टू 55। ये 55 ग्राम पर मोल। इंपेरिकल फार्मूला मास है। इंपेरिकल फार्मूला मास का यूनिट होता है AMU। इंपेरिकल फार्मूला मास का क्या होता है AMU। मॉलिक्यूलर मास का भी AMU, इंपेरिकल फार्मूला मास का भी AMU, मोलर मास का ग्राम पर मोल। तो वैल्यूज जो पुट करते हैं हम, स्मॉल एन इंटीजर इक्वल्स मोलर मास हमारे पास है जी 110.15 ग्राम पर मोल ओवर इंपेरिकल फार्मूला मास हमने निकाला है 55। इसको सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आता है 2 आता है। कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फार्मूला मास के लिए अगर कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, n हमारे पास आ गया तो अब हम आसानी से जो है वो मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास होता है फार्मूला molecular formula of compound equals n cross empirical formula of compound। n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो 2 है। इंपेरिकल फार्मूला कंपाउंड का C3H3O है, C3H3O। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है C6 3 to the H6O2 C6H6O2। तो ये कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। कंबशन एनालिसिस किया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वो ये शो करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 65.44% कार्बन है, 5.50% हाइड्रोजन है, 29.06% ऑक्सीजन है। कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला हमें फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का है 110.15 ग्राम पर मोल। देखिए मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल नहीं है, उसका AMU है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, हमने कंपाउंड के इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले डाटा बनाएंगे। परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है 65.44%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो भी गिवन है 5.50%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो भी गिवन है हमारे पास 29.06%। इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करना है कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का या मोलर मास 110.15 ग्राम पर मोल। चूंकि यूनिट मैंने ग्राम पर मोल लिखा है इसलिए मैंने मोलर मास लिखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड हमने फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के 4 स्टेप होते हैं। परसेंटेज फाइंड करना वो गिवन है, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करना, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने के लिए परसेंटेज को एटॉमिक मास पर डिवाइड करते हैं।
तो कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड किए 5.54 मोल, 45 मोल। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड किए 5.456 मोल। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड किए 1.816 मोल जी लिखना आपने। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो फाइंड करना। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए तमाम एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम को सबसे लीस्ट, सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम एटम पे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ गई, कार्बन की 3, हाइड्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 1। ये चूंकि होल नंबर रेशियो है, यही कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O। ठीक है, आगे हमें मोलेकुलर फार्मूला मालूम करना है। तो मोलेकुलर फार्मूला मालूम करने का फार्मूला होता है n क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो गिवन है C3H3O, n फाइंड करना है। n की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, या दूसरा फार्मूला होता है कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। तो ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड 110.15 है, वो गिवन है। एम्पिरिकल फार्मूला मास ये एम्पिरिकल फार्मूले से फाइंड किया, तो n की वैल्यू 2 आई। n की वैल्यू 2 को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब इसी एग्जांपल से रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल है, तो वो भी हम कर लेते हैं जी। एग्जांपल 5 से मिलता जुलता न्यूमेरिकल क्वेश्चन 17 है। सेरोटोनिन एक कंपाउंड है जो कंडक्ट करता है, जो भेजता है नर्व इंपल्सेस को, न्यूरॉन के जरिए पैगामात को ब्रेन और मसल्स तक भेजता है। ठीक है, सेरोटोनिन जिसका मोलर मास उसने गिवन दिया गया है 176 ग्राम पर मोल, ये उसका मोलर मास दिया गया है 176 ग्राम पर मोल। सेरोटोनिन जो है उसमें कार्बन की परसेंटेज दी गई है 68.2% कार्बन, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई है 6.86% हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की 15.09% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की 9.08% ऑक्सीजन। ये परसेंटेजेस दी गई हैं डिफरेंट एलिमेंट की। व्हाट इज मोलेकुलर फार्मूला, कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला क्या हो? तो हम सबसे पहले एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हल, डाटा लिख लेते हैं। मोलर मास सेरोटोनिन का जी, मोलर मास दिया गया है 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद परसेंटेजेस दी गई हैं। उसमें कार्बन की परसेंटेज 68.2%, कार्बन 68.2%, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई है 6.86%, नाइट्रोजन की परसेंटेज दी गई है 15.09%, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है 9.08% ऑक्सीजन। और फाइनल में करना है एम्पिरिकल मोलेकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास सेरोटोनिन है, तो सेरोटोनिन जो है उसका हमने मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है। लिखना अपना मोलेकुलर फार्मूला जो है उसको निकालने का फार्मूला होता है कि मोलेकुलर फार्मूला इक्वल्स n क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब जो है हमारे पास पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लें। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स। पहला परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना, हर एलिमेंट की परसेंटेज वो गिवन है। दूसरा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करना, तो अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन कर लें, उसका फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन ओवर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास 68.2 है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 68.2 divided by 12, it comes 5.68. 5.68
ग्राम एटम्स को मोल भी कहते हैं। कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम निकला है, इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका भी वही फार्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जी, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें दी गई है 6.86, मास हाइड्रोजन का 1.008, 6.86 divided by 1.008, it comes 6.805। 6.805 को राउंड अबाउट हम 81 लिख देते हैं। ग्राम एटम को और कहते हैं मोल। कार्बन के फाइंड कर लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम, हाइड्रोजन के फाइंड कर लिए, अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, फार्मूला वही, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। जी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है 15.09 और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो डिवाइड कर लेते हैं हम 15.09 डिवाइडेड बाय 14, आंसर कम्स 1.0778, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.08 मोल कर लें। ग्राम एटम को मोल कहते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसका फार्मूला भी वही होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ओवर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है 9.08, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल से वो होता है 16, सॉल्व कर लेते हैं। 9.08 डिवाइडेड बाय 16, आंसर कम 0.5675, 0.5675 ग्राम एटम को और मोल भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये दूसरा स्टेप हो गया परसेंटेज के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने का। अब तीसरा स्टेप है एटॉमिक रेशियो फाइंड करने का। एटॉमिक रेशियो हम फाइंड करेंगे। एटॉमिक रेशियो, एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन भी है इधर। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने का फार्मूला होता है कि तमाम एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम को लीस्ट वन, सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम एटम पे डिवाइड कर देते हैं। तो कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम जो हैं 5.68, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम हैं 6.81, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम हैं 1.08, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम है 0.5675। तो सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑक्सीजन के हैं 0.5675। तमाम नंबर ऑफ ग्राम एटम को इस सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम एटम पे डिवाइड कर लेते हैं। कार्बन के 5.68 को 0.5675 पे, इस तरह हाइड्रोजन को भी 0.5675 पे, लीस्ट वन है, सबसे छोटी है तो सबसे छोटी पे डिवाइड करते हैं 0.5675। इस तरह इसको भी 0.5675 पे डिवाइड कर देते हैं। तो थ्रू कैलकुलेटर करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। ये 5.68 डिवाइडेड बाय 0.5675, आंसर कम्स 10.00, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आ गया। इसी तरह से 6.81 उसको डिवाइड कर रहे हैं 0.5675 पे, तो आंसर आता है 12। 1.08 उसको डिवाइड कर लेते हैं 0.5675 पे,
तो 1.9 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 आ जाता है। और ये इसको सॉल्व करें 0.5675 को 0.5675 का आंसर आता है 1 आता है। देखिए एटॉमिक रेशियो होल नंबर में है, यही कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड ये हमारे पास आ गया C10 H12 N2 O1 1 मोस्टली लिखते नहीं है। मोलेकुलर फार्मूला फाइंड करना है। मोलेकुलर फार्मूला मालूम करने का फार्मूला होता है N क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला है पड़ा N नहीं है। N की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास या मोलेकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास हमारे पास है पड़ा 176 ग्राम पर मोल है। एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करने कंपाउंड हम मेंशन कर देते हैं, वो सेरोटोनिन है। कंपाउंड हमारे पास कौन सा है? सेरोटोनिन है। एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करेंगे। जी एक कार्बन का मास होता है 12, तो 10 कार्बन के एटम है 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा नया एलिमेंट प्लस का साइन। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 राउंड ऑफ करके 1.008 को, तो ये हमारे पास 12 हाइड्रोजन एटम है प्लस एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है नया एलिमेंट प्लस का साइन, ऑक्सीजन का मास है 16। जी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 120, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ वही 12 हो जाएगा, 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 16 वैसे का वैसे। तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं 0 + 2 2 2 + 8 10 10 + 6 16 6 1 कैरी प्लस 1 2 2 + 2 4 4 + 1 5 5 + 2 7 और ये 1, तो ये 176 ये आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास 176। एम्पिरिकल फार्मूला मास उसका यूनिट होता है AMU। एम्पिरिकल फार्मूला मास का यूनिट होता है AMU। तो अब हम N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। N की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड या मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड है सेरोटोनिन ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड सेरोटोनिन है जी। मोलर मास तो गिवन है, वो दिया गया है 176 और एम्पिरिकल फार्मूला मास वो भी 176 है। तो n की वैल्यू 1 है, यूनिटी है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, देखा था हमने कि जब n की वैल्यू यूनिटी हो तो कंपाउंड का एम्पिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। तो लिख लेते हैं मोलेकुलर फार्मूला ऑफ सेरोटोनिन इक्वल्स n क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सेरोटोनिन। जी n की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है। एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास C10 H12 N2O, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी आ जाएगा C10 H12 N2O। ये कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल मोलेकुलर फार्मूला दोनों सेम है। n की वैल्यू क्या है, वो यूनिटी 1 है। इसको रिपीट कर लेते हैं हम। सेरोटोनिन कंपाउंड दिया गया था जिसका मोलर मास 176 ग्राम पर मोल था, ठीक है।
ये कंपाउंड नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करता है ब्रेन और मसल्स में, हमारे दिमाग और दिमाग और पट्टे जो हैं उन तक नर्व इंपल्सेस न्यूरॉन के पैगाम पहुंचाता है। सेरोटोनिन जो है इसमें 68.2% कार्बन है, 6.86% हाइड्रोजन है, 15.09% नाइट्रोजन है, 9.08% ऑक्सीजन है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सॉल्यूशन सॉल्व जब हमने किया तो सबसे पहले हमने डाटा लिखा, मोलर मास दिया गया था 176 ग्राम पर मोल, वो लिखा। परसेंटेजेस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की दी गई थी, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की परसेंटेजेस लिखी, ठीक है। और जो फाइंड करने की जो चीज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेरोटोनिन जो हमने फाइंड करना है वो लिखा। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल्स n क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप परसेंटेज कंपोजिशन, हर एलिमेंट की परसेंटेज वो गिवन है। दूसरा स्टेप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करना, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड किए, हर एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करके, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने के बाद फिर एटॉमिक रेशियो फाइंड की, तमाम एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम को सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम एटम पे डिवाइड किया। एटॉमिक रेशियो होल नंबर है, फ्रैक्शनल नहीं है, तो कंपाउंड का यही एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के बाद फिर हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड और एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लिया। मोलर मास को जो गिवन था 176, एम्पिरिकल फार्मूला मास पे जो कैलकुलेट किया है 176, उस पर डिवाइड किया, n की वैल्यू 1 आ गई। फिर मोलेकुलर फार्मूला मालूम कर लिया, वो किसके इक्वल होता है? n क्रॉस एम्पिरिकल फार्मूला के। n की वैल्यू 1 है, यूनिटी है। एम्पिरिकल फार्मूला C10H12N2O है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है वही कुछ बन जाता है। तो हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला निकला C10H12N2O। तो ये कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।